जय श्री राम साथियों। आज की सुंदर राम कथा में राम रावण युद्ध का विशेष दिन है। आज रावण ने माया फैलाई है क्योंकि उसने देखा है कि मैं अकेला बचा हूँ और इस युद्ध में पार पाना मुश्किल है, तो उसने माया के बल पे पूरा युद्ध लड़ा है। आइए किस प्रकार की उसने माया फैलाई है ये जानने के लिए और किस प्रकार से प्रभु श्री रामचंद्र जी ने विजय हासिल की है, आज की सुंदर कथा से जुड़ते हैं। देखी महामरकट प्रबल रावण कीन विचार, अंत रहते हुए निमिष महु कृत माया विस्तार। वानरों का बड़ा भारी प्रबल झुंड देख के रावण ने विचार किया कि अब अंतर ध्यान होकर क्षण भर में मैं माया फैलाऊं, उसी में पार पा सकता हूं। जब कीन ते ही पाखंड भय प्रगट जंतु प्रचंड, बैताल भूत पिशाच कर धरे धनु नाराज। उसने जब पाखंड यानी कि माया फैलाई तो भयंकर जीव प्रकट हो गए हैं। बैताल भूत पिशाच एक हाथ में धनुष बाण लिए हैं और वो प्रकट हो गए हैं। जो गिन गहे कर बाल एक हाथ मनुज कपाल, कर शद्य शौनित पान नाचय करहि बहुगान। योगनिया एक हाथ में तलवार लिए हैं, दूसरे हाथ में मनुष्य की खोपड़ी लिए हुए हैं, खून पीकर वह नाच रही हैं, बहुत तरह के वह गीत गा रही हैं। धरु मारु बोलहि घोर रहे पूर धुन चहूर, मुख बाय धावहि खान तब लगे कीश परान। बे पकड़ो मारो मारो पकड़ के मार डालो शब्द करते हैं। चारों ओर शब्द दिशाओं में ध्वनि भर गई है, केवल वे मुख फैलाकर खाने को दौड़ती हैं। तब वानर और भालू भागने लगे हैं। जह जाय मर कट भाग तह बरत देखहि आग, भय बिकल बानर भालू पुनि लाग बरसे बालू। वानर जहां भी भागते हैं उधर देखते ही आग लगी हुई है, बहुत तेज आग जल रही है। वानर भालू व्याकुल होकर फिर वह रावण जो है बालू बरसाने लगा है। जाहे ताहे थकित कर कीस गर ज्यों बहुर दस शीस, लक्ष्मण कपीश समेत भय सकल वीर अचेत। वानरों को जहां तहां थकित करके रावण फिर गरजा। लक्ष्मण जी और सुग्रीव सहित सभी वीर अचेत अवस्था में पहुंच गए हैं। हा राम हा रघुनाथ कहे सुभट मी जय हाथ, यह विधि सकल बल तोरी तेहि कीन कपट बहोरी। हा राम हा रघुनाथ पुकारते हुए श्रेष्ठ योद्धा अपने हाथ मलते हैं और पछता रहे हैं। इस प्रकार सबका बल तोड़कर रावण ने दूसरी माया रची है। प्रगट से विपुल हनुमान धाये गहे पाषाण, तेन राम घेरे जाए चाहू दिश बरूथ बनाए। उसने बहुत से हनुमान प्रकट कर दिए हैं जो पत्थर लिए दौड़ रहे हैं और उन्होंने चारों ओर से दल बनाकर श्री रामचंद्र जी को घेर लिया है। माराहू दाराहू जानी जाए कट कटाए पूछे उठाए, दाहे दिस लंगूर विराज तेहि मध्य कौशल राज। वे पूछ उठाकर कट कटाते हैं और मारो पकड़ो जाने ना पाए, इसको मार डालो। उन लंगूर पूछ दसों दिशाओं में बोई बोई शोभा दे रहे हैं। उनके बीच में कौशल राज श्री रामचंद्र जी हैं। तेहि मध्य कौशल राज सुंदर श्याम तन शोभा लही, जनु इंद्र धनुष अनेक की बर बारी तुंग तमालही। प्रभु देखी हर्ष विषाद और सुर बदत जय 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 करी, रघुवीर एक ही तीर कोपि निमेष महु माया हरी। उनके बीच में कौशल राज सुंदर श्याम शरीर शोभा पा रहे हैं, मानो ऊंचे तमाल के वृक्ष
अनेक इंद्रधनुषों की बाढ़ बनाकर बीच बनाई गई है। प्रभु को देखकर देवता हर्ष और विषाद युक्त हृदय से जय 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 जयकार करने लगे हैं, ऐसा बोलने लगे हैं। तब श्री रघुवीर जी ने क्रोध करके एक ही बाण से रावण की सारी माया काट डाली है। माया विगत कपि भालू हर्षे, बिटप गिर गई सब फिरे, सर निकर छाड़े राम रावण बाहु सिर पुनि मई गिरे। श्री राम रावण समर चरित, अनेक कल्प जोगा बही, सतशेष सारद निगम कवि त्यो, तदपि पार न पावहीं। माया दूर हो जाने पर भालू वानर हर्षित हो गए हैं और वृक्ष तथा पर्वत ले लेकर वह फिर से रणभूमि में आ गए हैं। श्री रामचंद्र जी ने बहुत से बाण छोड़े हैं, जिससे रावण के सिर और हाथ कट कट के बार बार गिर रहे हैं। यह कथा श्री राम जी और रावण युद्ध की चरित्र की जो कथा है, यदि सैकड़ों शेष, सरस्वती, वेद और कवि अनेक कल्पों तक गाते रहें तब भी उसका पार नहीं पा सकते हैं। ताके गुण गण कछु कहे, जड़मति तुलसीदास, जिमिन जिबल अनुरूप ते, माछी उड़े आकाश। उसी चरित्र के गुण गण कुछ मंद बुद्धि तुलसीदास ने कहे हैं। जैसे मक्खी भी अपने पुरुषार्थ के अनुसार आकाश में उड़ती है, उसी प्रकार से गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि मैंने भी अपनी बुद्धि के अनुसार इस कथा को कहा है। काटे सिर भुज बार बहु, मरत न भट लंकेश, प्रभु क्रीड़त सुर सिद्ध मुनि, व्याकुल देखी कलेश। सिर और भुजाएं बहुत बार काटी गई हैं, फिर भी वह वीर रावण मरता नहीं है। प्रभु तो खेल कर रहे हैं, परंतु मुनि सिद्ध देवता उस क्लेश को देखकर प्रभु को क्लेश पाते समझकर व्याकुल हो गए हैं। काटत बाढ़ सी समुदायी, जिमि प्रति लोभ लोभे अधिकाई, मारै नरि पुश्रम भयहु विशेषा, राम विभीषण तन तब देखा। काटते ही सिरों का समूह बढ़ता जा रहा है। प्रत्येक लाभ पर जिस प्रकार से लोभ बढ़ता है, शत्रु मरता नहीं है, परिश्रम बहुत हो रहा है। तब श्री रामचंद्र जी ने विभीषण की ओर देखा है। उमा काल मर जाकी इच्छा, शो प्रभु जन कर प्रीत परीक्षा, शोन सारे भाग्य चराचर नायक, प्रणत पाल सुर मुनि सुखदायक। शिव जी कहते हैं, हे उमा, जिनकी इच्छा मात्र से काल भी मर जाता है, वही प्रभु सेवक की प्रीति की परीक्षा ले रहे हैं। विभीषण जी ने कहा कि हे सर्वज्ञ, हे चराचर के स्वामी, हे शरणागत का पालन करने वाले, हे देवता और मुनियों को सुख देने वाले, सुनिए। नाभि कुंड पीयूष बस याके, नाथ जियत रावण बल ताके, सुनत विभीषण बचन कृपाला, हरसि गहे कर बाण कराला। इसके नाभि कुंड में अमृत बसता है, निवास करता है। हे नाथ, रावण उसी के बल पर जीता है। विभीषण के वचन सुनते ही श्री कृपालु श्री रामचंद्र जी ने हर्षित होकर हाथ में विकराल बाण ले लिए हैं। अशुभ होन लागे तब नाना, रोवै खर श्रकाल बहुश्वाना, बोलै खग जग आरती हेतु, प्रगट भये नभ जह तह केतु। उस समय नाना प्रकार के अशगुन होने लगे हैं, अपशकुन होने लगे हैं। बहुत से गधे और श्यार कुत्ते रोने लगे हैं। जगत के दुख और अशुभ को सूचित करने के लिए पक्षी भी बोलने लगे हैं। आकाश में जहां तहां केतु यानी कि पुच्छल तारे भी निकल आए हैं। दस दिशि दाह होने अति लागा, भयहु परब बिनु रवि उपरागा, मंदोदरी युध कंपित भारी, प्रतिमा श्रवै नयन मग भारी। दसों दिशाओं में अत्यंत दाह होने लगा है। बिना ही पर्व, बिना ही योग के सूर्य ग्रहण होने लगा है। मंदोदरी का हृदय बहुत कांपने लगा है। मूर्तियां नेत्र मार्ग से जल बहाने लगी हैं। प्रतिमा रोदित पबिपात, न भयति बात बह डोलते मही, बरसहि बलाहक रुधिर कचरज, अशुभ अति सक को कही, उत्पात अमित बिलोकी, नभ सुर बिकल बोलई जय जय, सुर सभय जान कृपाल रघुपति, चाप सर जोरत भय।
मूर्तियां रोने लगीं, आकाश में वज्रपात होने लगा है, अत्यंत प्रचंड वायु चलने लगी है, पृथ्वी हिलने लगी है, बादल रक्त बाल और धूल की वर्षा करने लगे हैं। इस प्रकार से इतने अत्यधिक अमंगल होने लगे हैं कि कौन कह सकता है। अपरिमित उत्पात देखकर आकाश में देवता व्याकुल हो गए हैं और जय जयकार पुकार उठे हैं। देवताओं को भयभीत जानकर कृपालु श्री रघुनाथ जी ने धनुष पर बाण संधान करने लगे। खैंची सरासन श्रवण लगी, छाड़े सरेक तीस, रघुनायक सायक चले, मानहु खाल फनीश। कानों तक धनुष खींचकर श्री रघुनाथ जी ने 31 बाण छोड़े हैं। वे रघुनाथ जी के बाण ऐसे चले हैं मानो जैसे काल सर्प जा रहे हों। सायक एक ना बिसर शोषा, अपर लगे भुज सिर करी रोषा, लय सिर बाहु चले नाराचा, सिर भुजहीन रुंड मही नाचा। एक बाण नाभि के अमृत कुंड में लगा है जिसने अमृत को सोख लिया है। दूसरे 30 बाण कोप करके उसके सिरों और भुजाओं में लगे हैं। 10 सिरों में और 20 भुजाओं में बाण सिरों और भुजाओं को लेकर चले हैं। सिरों और भुजाओं से रहित रुंड धड़ पृथ्वी पर नाचने लगा है। धरानी धसई घरि घाव प्रचंडा, तब सर हति प्रभु कृत दुई खंडा, गर जहु मरत घोर रवे भारी, कहा राम रनु हतों पचारी। धड़ प्रचंड वेग से दौड़ रहा है जिससे धरती धसने लगी है। तब प्रभु ने बाण मारकर उसके 2 टुकड़े कर दिए हैं। मरते समय रावण बड़े घोर शब्द से गरज कर बोला है, राम कहाँ है, मैं ललकार कर उसको युद्ध में मार दूंगा। डोली भूमि गिरत 10 कंधर, छुविद सिंधु सारी देख गज भूधर, धरनी पर्यों 2 खंड बढ़ाई, चापी भालू मर कट समुदाई। रावण के गिरते ही पृथ्वी हिल गई और समुद्र, नदियां, दिशाओं के हाथी, पर्वत क्षुब्ध हो उठे हैं। रावण धड़ के दोनों टुकड़ों को फैलाकर भालू और बानरों के समुदाय को दबाता हुआ पृथ्वी पर गिर पड़ा है। मंदोदरी आगे भुज सीसा, धरि सरि चले जहां जगदीसा, प्रभ से सब निशंग महु जाई, देखी सुरन दुंदुभि बजाई। रावण की भुजाओं और सिरों को मंदोदरी के सामने रखकर राम बाण वहां चले हैं जहां जगदीश्वर श्री राम जी थे। शव बाण जाकर तरकश में प्रवेश कर गए हैं। यह चरित्र देखकर देवता नगाड़े बजाने लगे हैं। तासु तेज समान प्रभु आनन, हर से देख शंभु चतुरानन, जय जय धुनि पूरी ब्रह्मांडा, जय रघुवीर प्रबल भुज दंडा। रावण का तेज प्रभु के मुख में समा गया है। यह देखकर शिवजी और ब्रह्मा जी हर्षित हुए हैं। ब्रह्मांड भर में जय जय की ध्वनि भर गई है। प्रबल भुजदंडों वाले श्री रघुवीर जी की जय हो, जय हो, जय हो। बारिशहि सुमन देव मुनि वृंदा, जय कृपाल जय जयति मुकुंदा। देवता और मुनियों के समूह फूल बरसा रहे हैं और कहते हैं, कृपालु प्रभु की जय हो, मुकुंद की जय हो, जय हो, जय हो। जय कृपा कंद मुकुंद द्वंद हरन शरण सुख प्रद प्रभो, खल दल विदारन परम कारण कारणिक सदा विभो, शोर सुमन बरसहि हरस संकुल, बाज दुंदुभि गही, संग्राम अंगन राम अंग अनंग बहु शोभालई। हे कृपाकंद, हे मोक्षदाता, राग द्वेष हर्ष शोक जन्म मृत्यु को हरने वाले, द्वंद्वों को हरने वाले, शरणागत को सुख देने वाले, दुष्ट दल को मारने वाले, अकारण करुणा करने वाले प्रभु श्री रामचंद्र जी, आपकी जय हो। हे व्यापक, हे सर्वव्यापक, सदा करुणा करने वाले विभो, जय हो। देवता हर्षित होकर रणभूमि में पुष्प बरसाने लगे हैं। घमाघम नगाड़े बज रहे हैं और बहुत से कामदेवों की शोभा प्रभु श्री रामचंद्र जी पा रहे हैं। सिर जटा मुकुट त्रिशून बिच बिच अति मनोहर, राजहि जनु नीलगिरि पर तड़ते पटल समेत उड़गन भ्राजहि, भुज दंड सर को दंड फेरत रुधिर कन तन अति बने, जनु राय मुनि तमाल पर बैठी विपुल सुख आपने। सिर पर जटाओं
देवताओं के मुकुट हैं, बीच बीच में अत्यंत मनोहर पुष्प शोभा दे रहे हैं, मानो नीले पर्वत पर बिजली के समूह नक्षत्र सुशोभित हो रहे हों। श्री राम जी अपने भुजदंडों में धनुष बाण लेकर फिरा रहे हैं, शरीर पर रुधिर के कण शोभा पा रहे हैं, मानो तमाल के वृक्ष पर लाल मुनिया चिड़िया बैठी हो, अपने महान सुख में मग्न हुई वह निश्चित बैठी है चिड़िया। कृपा दृष्टि करि भ्रष्ट प्रभु, अभय किए शौर वृंद, भालू की से सब हर से, जय सुख धाम मुकुंद। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने कृपा दृष्टि की वर्षा करके देव समूहों को निर्भय कर दिया है। बानर भालू सब हर्षित होकर सुखधाम मुकुंद की जय हो इस प्रकार से पुकारने लगे हैं। पति सिर देखत मंदोदरी, मूर्छित विकल धरन खसी पारी, जो बिति वृंद रोवती उठ धाई, ते ही उठाए रावण पहियाई। पति के सिर देखते हुए मंदोदरी व्याकुल होकर मूर्छित होकर गिर पड़ी है धरती पर। स्त्रियां रोती हुई उसे उठाने के लिए दौड़ी हैं, उस मंदोदरी को उठाकर रावण के पास ले आई हैं। पति गति देखती करही पुकारा, छूटे कच नहीं बपो से संभारा, और ताड़े ना करही विधि नाना, रोबत करही प्रताप बखाना। पति की दशा देखकर वे पुकार पुकार कर रोने लगी हैं। अनेक प्रकार से उनके बाल खुल गए हैं, छाती को पीट रही हैं, देह को संभाल नहीं रही हैं। वे अनेक प्रकार से छाती को पीटती हुई रोती हुई रावण का प्रताप बखान कर रही हैं। तब बलनाथ डोल नित्य धरनी, तेजहीन पावक शशि तरनी, शेष कमट सही सकई न भारा, सो तनु भूमि पर्यों भरी छारा। वे कहती हैं, हे नाथ, तुम्हारे बल से पृथ्वी सदा कपा करती थी, अग्नि चंद्रमा और सूर्य तुम्हारे सामने सब तेजहीन होते थे, शेष और कच्छप भी जिसका भार नहीं सह सकते थे, वही तुम्हारा शरीर आज धूल में मिला हुआ धरती पर पड़ा है। बारों कुबेर सुरेश समीरा, रन सन मुख धरि काहू न धीरा, भुज बल जित्यों काल जम साई, आज पर्यो अनाथ की नाई। वरुण, कुबेर, इंद्र, वायु, इनमें से किसी ने भी रण में तुम्हारे सामने धैर्य धारण नहीं किया है। हे स्वामी, तुमने आज भुजबल से काल और यमराज को भी जीत लिया था, वही तुम आज अनाथ की तरह पड़े हो। जगत विदित तुम्हारी प्रभुताई, सुत परिजन बल बरनी न जाई, राम विमुख असे हाल तुम्हारा, रहा न को कुल रोब निहारा। तुम्हारी प्रभुता सारे जगत भर में प्रसिद्ध थी, तुम्हारे पुत्रों कुटुंबियों का बल है क्या कहा जाए, वर्णन ही नहीं किया जा सकता है। लेकिन श्री रामचंद्र जी के विमुख होने के कारण से तुम्हारी यह दुर्दशा हो गई है, और आज तुम्हारे कुल में कोई तुम्हारे लिए रोने के लिए भी नहीं बचा है। तब बस विधि प्रपंच सब नाथा, सब है दिश पे नित्य ना बही माता, अब तब सिर भुज जम्बुक खाही, राम विमुख यह अनुचित नाही। हे नाथ, विधाता की सारी सृष्टि तुम्हारे बस में थी, लोकपाल सदा भयभीत होकर तुम्हारे सामने मस्तक नवाते थे, किंतु हाय, अब तुम्हारे सिर और भुजदंडों को गीदड़ खा रहे हैं। राम विमुख के लिए ऐसा होना अनुचित भी नहीं है, अर्थात उचित ही है। काल विवश पति कहा न माना, अग जगन्नाथ मनुज करि जाना। हे पति, काल के पूर्ण बस में होने के कारण तुमने किसी का कहना नहीं माना है, और चराचर के नाथ परमात्मा को तुमने मनुष्य जानकर बड़ी भारी भूल की है। जान्यो मनुज करि धनुज कानन, दहन पावक हरि स्वयं, जेहि नमत शिव ब्रह्मादि सुर पिय भज्यों नहीं करुणामयम। आ जन्म ते पर द्रोह रत पापो, घुमय तब तनुअयम, तुम हूँ दियो निज धाम, राम नमामि ब्रह्म निरामयम। दैत्य रूपी वन को जलाने के लिए अग्नि स्वरूप साक्षात श्री हरि तुमने स्वयं मनुष्य जाना। उनको शिव ब्रह्मा देवता आदि जिनको नमस्कार करते हैं, उन करुणामय भगवान को हे प्रियतम तुमने नहीं भजा। तुम्हारा यह शरीर जन्म से ही दूसरों का द्रोह करने में तत्पर और पाप समूह में था,
इतने पर भी जिन निर्विकार ब्रह्म श्री रामचंद्र जी ने तुमको अपना धाम दिया है, उनको मैं नमस्कार करती हूँ। अहै नाथ रघुनाथ समय, कृपा सिंधु नहीं आन, जोगी वृंद दुर्लभ गति, तो हे दीन भगवान। अहे नाथ, श्री रघुनाथ जी के समान कृपा का समुद्र कोई दूसरा नहीं है, जिन भगवान ने तुमको वह गति प्रदान की है जो योगी समाज को भी दुर्लभ है। मंदोदरी बचन सुनि काना, सुर मुनि सेध सबहि सुख माना, अज महेश नारद सनकादि, जे मुनि बर परमारथ वादी। मंदोदरी के वचन कानों में सुनकर देवता मुनि सिद्ध सभी ने सुख माना है। ब्रह्मा महादेव नारद सनकादि और जो भी परमार्थवादी तत्वदर्शी परमात्मा का तत्व जानने वाले हैं, कहने वाले श्रेष्ठ मुनि थे, सभी ने सुख माना है। भारी लोचन रघुपति निहारी, प्रेम मगन सब भय सुखारी, रुदन करत देखी सब नारी, गयहूँ विभीषण मन दुख भारी। वे सभी श्री रघुनाथ जी को नेत्र भर कर निरख कर प्रेम मगन हो गई हैं और अत्यंत सुखी हुई हैं। वे अपने घर की सब स्त्रियों को रोती हुई देखकर विभीषण बड़े भारी मन से बड़े दुख के साथ उनके पास गए हैं। बंधु दशा बिलोक दुख की ना, तब प्रभु अनुजैया यशुदीना, लक्ष्मण ते ही बहु विधि समझायो, बहुरे विभीषण प्रभु पहियायो। उन्होंने भाई की दशा देखकर दुख किया है। तब प्रभु श्री रामचंद्र जी ने छोटे भाई लक्ष्मण जी को आज्ञा दी है कि वे जाकर विभीषण को धैर्य धारण कराएं। लक्ष्मण जी ने बहुत प्रकार से समझाया है। तब विभीषण भगवान श्री रामचंद्र जी के पास आ गए हैं। कृपा दृष्टि प्रभु ताहि बिलोका, करहु क्रिया परिहरि सब शोका, कीन क्रिया प्रभु आयसु मानी, विधिवत देश काल जिय जानी। प्रभु ने उनको कृपा दृष्टि करके देखा है और कहा है कि सब शोक त्याग कर रावण की अंत्येष्टि करो, अंत्येष्टि क्रिया पूरी करो। प्रभु की आज्ञा मानकर वो हृदय, देश, काल और परिस्थिति का विचार करके विभीषण जी शांत हो गए हैं और जाकर रावण की अंत्येष्टि क्रिया की है। मंदोदरी आदि सवै देह तिलांजलि ताय, भवन गही रघुपति गुने, गन बरनत मन माय। मंदोदरी आदि सब स्त्रियां रावण को तिलांजलि देकर अपने अपने घर चली गई हैं। श्री रामचंद्र जी के गुण समूह का वर्णन करते हुए वह महल को चली गई हैं। साथियों, आज की सुंदर राम कथा यहीं तक। जय जय श्री राम।